जिंदगी उसी को आजमाती है जिसके दिमाग में उड़ान की चाहत होती है। प्रिय दर्शक, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में। आज की वीडियो धन लाभ और आय को लेकर के होने वाली है, क्योंकि बहुत ऐसे कन्या राशि वाले हैं जो कमेंट करते हैं कि इतने संघर्ष मेहनत प्रयास तो हम कर रहे हैं लेकिन धन का आगमन नहीं हो पा रहा है। कड़ी संघर्ष मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। कभी रिश्तों में दरार उत्पन्न हो जाए तो कभी रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जा रही है, कभी बिजनेस पर कैरियर ठप पड़ जा रहे हैं तो कभी धन की हानि होने लगती है। यानी जीवन नर्क सा बना हुआ है। क्यों? हमारे भाग भविष्य कैरियर पे प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रिय दर्शक, ये आप लोगों का बात सत्य है, लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि जिंदगी उसी को आजमाती है जिनके दिमाग में उड़ान की चाहत होती है। ये सत्य है कि शनि महाराज आपके रिश्ते में खटास और दरार जरूर उत्पन्न कर दे रही है। वही राहु महाराज गुप्त शत्रु उत्पन्न कर दे रहे हैं, धन की हानि करवा रहे हैं, मन विचलित हमेशा आपका कर देते हैं, उलझन में डाल देते हैं। और उलझन में जब आप चले जाते हैं, किसी ऐसे कार्य में उलझ जाते हैं, वहां आपको मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी पर भी आप शक करने लगते हैं। और यही कारण है कि आप अपने सफलता और कामयाबी से चूक जाते हैं और उस सफलता कामयाबी का अधिकारी कोई और बन जाते हैं। प्रिय दर्शक, आपके राशि स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नट्ठर ग्रह बुध माने जाते हैं। इसके कभी हल्के में मत लीजिएगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो इस व्यक्ति का जीवन नर्क से बेहतर बना देते, जहाँ बिजनेस, कार्य, कैरियर, शिक्षा, संतान, हर एक चीज पर प्रतिबंध लगा देते और व्यक्ति का क्रोध और मन इतने कठोर हो जाते हैं जहां उनके अपने ही शत्रु बन जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके धन लाभ और आय को लेकर के। प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली और कुंडली में सप्तम घर पे शनि महाराज की दृष्टि, सिक्स्थ हाउस पे राहु महाराज की दृष्टि, वहीं आपके 11th हाउस पे यानी लाभ और आय के घर पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, और वहीं आपके खर्चे के घर पर यानी केतु महाराज की दृष्टि। और केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह के कारक माने जाते हैं, साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। ये समय थोड़ा आपके लिए कठिन जरूर है, खास करके खर्चों को लेकर के, शारीरिक कष्ट पीड़ा को लेकर के, क्योंकि आपके खर्चे के घर पर केतु महाराज विराजमान है। यहाँ शारीरिक तौर पे आपको खर्चे जरूर उठानी पड़ रही है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है, क्योंकि बचाने वाला अब संकट मोचन का रूप धारण कर चुके हैं। और कौन से ग्रह संकट मोचन धारण किए हैं आज ये भी हम आपको बताएंगे। जो समस्या बड़ी लग रही थी, जो सफलता आप नहीं पा रहे थे, जो कामयाबी आपको नहीं मिल रही थी, जैसे जीवन लग रहा था कि अब आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा था, वो अब पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ जाने वाले हैं। प्रिय दर्शक, कुछ ऐसे लम्हे और कुछ ऐसे पल होता है जहां कन्या राशि वालों ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या दस्तक दे दी है जिसका हम सामना नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर वो ताकत, वो क्षमता, वो बुद्धि, वो वाणी होती है जहां आप हर एक समस्याओं का सीना चीर करके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये सत्य है कि ये साल आपके लिए उतार चढ़ाव का रहा है। जितना आप कड़ी संघर्ष मैंने प्रयास किया उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसका लाभ भी मिलेगा और जो आपके सपने हैं वो भी सच होंगे। और जो रास्तों में कांटे पड़े हुए, जो प्रतिबंध लगा हुआ है, वो प्रतिबंध अब भी हटेंगे। समझ लीजिए हट चुका है, क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं। और जब शनिदेव महाराज मार्गी हो जाते हैं तो राहुदेव महाराज इनके सपोर्टिंग ग्रह है, जो अचानक से कन्या राशि वालों के जीवन में प्रतिबंध हटाते हैं, अचानक से धन का आगमन कर देते हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि और वाणी की कमी नहीं होती है और इसके कारण राहुदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर पड़ी रहती है। हालांकि कभी कभी ऐसे वक्त आ जाते हैं आपके जीवन में, ऐसे समय दस्तक दे देते हैं जहां आप लाख प्लानिंग, कोशिश, प्रयास कर लेते हैं, लेकिन हर एक कार्य में असफलता हाथ लगती है, हर एक जगह विफलता हाथ लगती है और वहां आप मजबूर और विवश हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। लेकिन अब वो समय जा चुका है जहां आप बार बार घुटने टेक रहे थे, क्योंकि कामयाबी और सफलता अब आपके कदमों के नीचे आकर के घुटने टेकने वाली है। और ये 100% देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सत्य होने वाली, क्योंकि आपके लाभ और आय के घर पर देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि यही ग्रह है जो संकट मोचन का अब आपका कार्य करेंगे। चाहे शनि महाराज प्रतिबंध लगा करके बैठे हैं, चाहे राहु महाराज उलझने उत्पन्न करे, चाहे केतु महाराज शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपका देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी समस्या में पड़ जाते हैं, जब भी आपके जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, जब भी आपके जीवन में अंधकारों का आगमन होता है, तब तब देवगुरु बृहस्पति अपना संकट मोचन का रूप धारण करते हैं और आपके जीवन से प्रतिबंध हटाते हैं। प्रिय कन्या राशि के जातक जातिकाओं, समझ लीजिए कि आपके जीवन में वो चमत्कार होने जा रहा है
जिस चमत्कार का इंतजार आप काफी वर्षों से कर रहे थे, काफी समय से करते, लेकिन ग्रहों की चाल ने आपके जीवन पर इस तरह से प्रहार किया था, आपके जीवन में इस तरह से समस्या उत्पन्न कर दिए थे, जहां आप आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आप चारों तरफ से टूट चुके थे और एक आप व्यक्ति और हजारों समस्या आपके जीवन में दस्तक दे चुके थे, लेकिन आप अकेले ही उस हजार समस्याओं का सीना चीर करके सफलता और कामयाबी पाएंगे, अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा पाएंगे। तो ये दर्शक कहते हैं, जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आपका जीवन सुख सुविधा साधन के साथ बड़ी होने वाली है, क्योंकि आय और लाभ के घर पर देव गुरु बृहस्पति का आगमन होना किसी चमत्कार से कम नहीं है और आपके लिए ये 100% देव गुरु बृहस्पति का वरदान साबित होने वाला, जहां आपके बोली से ही धन की वर्षा होगी और जितना आप संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उतने ही आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के हकदार बनेंगे। ये समय उतार चढ़ाव जरूर रहा है, लेकिन हिम्मत करने की, हारने की जरूरत नहीं है, डरने और सहमने की जरूरत नहीं। समझ लीजिए जो आपके बुरा वक्त था वो बुरा वक्त टल चुका है और खुशियां दस्तक दे चुकी है और आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं।